ड्रग इज क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल के हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, हम इसकी पहले केमिस्ट्री कर लेंगे। जो केमिस्ट्री के हमारे क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग है, क्लोरोफेनिकोल ड्रग हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, इसलिए जो हमारे पास जो क्लोरोफेनिकोल है वो हमारे पास जो हम लोग आइसोलेटेड करते हैं, इसको आइसोलेटेड किससे होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला जो हमारी स्पीसीज है, आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम जो स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारी वेनेजुएला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला है, उससे हमारी जो है ये ड्रग प्रिपेयर होती है, आइसोलेट होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी ये एंटीबायोटिक ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग। उसके बाद है जो हमारे पास क्लोरोफेनिकोल है। क्लोरोफेनिकोल क्या है? ये हम लोग सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास जो है सिंथेटिकली ये ड्रग हमारे पास प्रिपेयर होती है। इसको हम लोग प्रिपेयर किससे करते हैं? इसको जो प्रिपेयर करेंगे या फिर इसका जो अदर नेम है क्लोरोफेनिकोल का, वो है हमारे पास क्लोरोमिस्टीन। जो क्लोरोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन, इसका जो अदर नेम है हमारी जो ड्रग है उसका अदर नेम क्या है? क्लोरोफेनिकोल का अदर नेम है क्लोरोमेस्टिन। या फिर हम लोग इसको जो कंटेन करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, इसमें जो प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफेनिकोल, उसमें क्लोरो होता है, क्लोरीन होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्लोरोमेस्टिन बोल देते हैं। जो हमारे पास ये ड्रग है ये ऑब्टेन्ड कहाँ से होती है? आइसोलेटेड तो हमारे होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है ये एंटीबायोटिक है। उसके बाद है जो हमारे पास इस जो ड्रग का अदर नेम है क्लोरोमेस्टिन है, एंड ऑब्टेन्ड कहाँ से होती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिनोमाइसेट सैप। जो हमारी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है एक्टिनोमाइसेट एक्टिनोमाइसेटा जो है सैप है, इससे हमारी जो ड्रग है क्लोरोफेनिकोल वो ऑब्टेन्ड होती है। अब इसके बाद जो हमारी ड्रग है इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारी ड्रग की? जो हमारे क्लोरोफेनिकोल है, क्लोरोफेनिकोल में क्या है? इसके जो पैरा पोजीशन है, ड्रग की जो पैरा पोजीशन है, वहां पर हमारे पास जो है नाइट्रोजन ग्रुप है वो अटैच होगा। ये फर्स्ट हमारी ऐसी जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसमें जो पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अटैच होगा।
हमारे पास यहाँ पर क्या है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो अटैच है। इसमें 3 कार्बन हमारे प्रेजेंट है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है, जैसे यहाँ पर OH, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और एक साथ पर इस रिंग में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है। उसके बाद हमारे पास जो है वो NH, यहाँ पर HL, C+O, CH, CHCl, यहाँ पर क्या है हमारे पास क्लोरीन, ये ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ये हमारी स्ट्रक्चर है। इसकी नंबरिंग हम लोग जो कर लेते हैं, ये नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। जो क्लोरोफेनिकोल है, इसकी जो पैरा पोजीशन है, मतलब पैरा पोजीशन NO2 जो हमारा जो ग्रुप है वो अटैच है। सो सेकंड है, इसमें जो हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट है, ये चेन बन गई हमारी, इसको हमने नंबरिंग देगी 1 2 एंड 3। इसमें फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और हमारा एक यहाँ पे OH, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है। उसके बाद बीच में हमारे पास एसिटामाइडो ग्रुप लग रहा है और हमारे साथ यहाँ पर जो कंपाउंड ये क्लोरो भी, जो क्लोरीन वो भी अटैच है। अब इसका हम लोग जो IUPAC नाम करेंगे, IUPAC नेम हम कैसे करेंगे, इसमें 1 1 2 3, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 2 2 मतलब डाई क्लोरो। ये सेकंड पोजीशन पे अगर यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 नंबर आएगा, 2 2 डाई क्लोरो। जो हमारे पास डाई क्लोरो प्रेजेंट है इसमें, उसके बाद है N, यहाँ पर हमने इसका नंबरिंग कर लेते हैं। डाई क्लोरो N, जो हमारे पास ये N तक नंबरिंग होगी। उसके बाद हमारे फर्स्ट 2 जो पोजीशंस हैं 1 और 3, इसमें क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए हम लोग यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी। वन 3 डाईहाइड्रोक्सी, हम इसको डाईहाइड्रोक्सी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 1 की पोजीशन पे जो हमारे पास इस पे 4 पोजीशन पे क्या अटैच है, ये हमारी इसके साथ अटैच है। हमने आगे इसको नंबरिंग करके 1 2 3 4, 1 की जो 4th पोजीशन है उसमें हमारे पास जो है अटैच है नाइट्रोफिनाइल। नाइट्रोफिनाइल हमारे पास वहां पर अटैच है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, नाइट्रोफिनाइल के बाद हमारे पास है जो 2 प्रोपाइल। प्रोपाइल हमारे पास ग्रुप प्रोपाइल नहीं, प्रोपेन। प्रोपेन 2I, प्रोपेन 2I एसिटामाइडो, ये हमारा एसिटामाइडो ग्रुप है। एसिटामाइडो
जो हमारे पास वो ग्रुप अटैच है। ये थी हमारी इसकी जो है नंबरिंग। 2 डाइक्लोरो एन पोजीशन यहाँ पर 1313 डाइहाइड्रोक्सी लिख दिया। 1 पोजीशन के 4th पे हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोफिनाइल अटैच है, वो आ गया। फिर प्रोपेन 2 ये हमारा ग्रुप बन गया एसिटामाइडो ग्रुप। ये है इसके IUPAC जो है वो नेम। अब हमने इसमें क्या करना है, इसकी जो पैरा पोजीशन पे ये हमारे पास जो ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन ग्रुप है जो अटैच, ये नाइट्रोजन ग्रुप क्या काम करता है इसमें, ये नाइट्रोजन ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम करेगा। जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जो नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, ये क्या काम करता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे क्या है हमारी जो ड्रग है उसकी जो एफिशिएंसी है, जो हमारे ड्रग का स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी जो हमारे ड्रग की है वो इंक्रीज हो जाती है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारी रिंग है, और उसके जो फर्स्ट एंड 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके जो है C2 मतलब यहाँ पर डाइक्लोरो जो है वो क्लोरो एसिटामाइडो जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है। ये हमारा जो ग्रुप है ये डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो एसिटामाइडो जो ग्रुप है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जो हमारे पास क्लोरोफेनिकोल ड्रग है उसका सब्स्टिट्यूटेड क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट क्या है उसमें, डिफिनाइल सेरिनोल। डिफिनाइल सेरिनोल जो हमारी क्लोरोफेनिकोल ड्रग है उसका सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें जो है हमारी जो ड्रग है इसमें जो हम लोग जैसे सेम जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर तो सेम ग्रुप एक साइड में सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोल देते हैं एरिथ्रो आइसोमर्स। बट अगर इन केस हमारे जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट होंगे तो इसको हम बोल देते हैं थ्योरल आइसोमर्स। जो हमारे क्लोरोफेनिकोल ड्रग्स में ग्रुप्स हैं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच थे वो अलग अलग पोजीशंस पे अटैच थे, तो इसको हम लोग एरिथ्रो आइसोमर्स और थ्रियो आइसोमर्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी क्लोरोफेनिकोल ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या वो हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन जो हमारे पास क्लोरोफेनिकोल है वो ग्रेश व्हाइट या येलो व्हाइट कलर में हमारे पास जो है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो है ड्रग है हमारी क्लोरोफेनिकोल। दूसरा ये हमारी ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट है, फ्रीली सोलुबल है हमारी जो है अल्कोहल में। ग्रेइश वाइट या फिर येलो वाइट जो है
येलो व्हाइट जो हमारे पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। अब ये पाउडर फॉर्म किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन, या फिर जो है ये पाउडर नीडल शेप में जो हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स उसके प्रेजेंट होंगे, या क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में जो क्लोरोफेनिकल है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। सेकंड है, इट इज ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। And bitter in taste। ऑर्डरलेस है और टेस्ट में क्या है, बिटर। एंड जो है फ्रीली सोल्यूबल किसमें है, हमारा जो क्लोरोफेनिकोल है वो है फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड स्लाइटली सोल्यूबल क्या है, हमारा जो क्लोरोफेनिकोल है वो स्लाइटली सोल्यूबल है हमारा वाटर में। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्लोरोफेनिकोल है उसके यूजेस कि किस किस में हम लोग जो है ड्रग को यूज करते हैं, कौन कौन सी डिजीज में हम लोग जो है वो क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग है उसका यूज करेंगे। फर्स्ट वन इट इज यूज है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड है और पैराटाइफाइड जो फीवर्स है, टाइफाइड का फीवर है, उसमें हम लोग उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोरोफेनिकोल ड्रग का। टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। सेकंड जो हमारा यूज है वो है मेंजाइटिस में, मेंजाइटिस फीवर है जो उसमें हम लोग यूज करते हैं। थर्ड वन है यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफेनिकोल। उसके बाद है जो क्लोरोफेनिकोल है उसका हम लोग जो यूज करते हैं वो रिक्टेसिया की जो रिक्टेसियल जो इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी हम लोग यूज करेंगे। आई एंड एयर की जो इन्फेक्शन हो जाती है आई और एयर में, उसमें के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। जो सुपरफिशियल हमारी स्किन की इन्फेक्शन हो जाते हैं, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं क्लोरोफेनिकोल का। एंड नेक्स्ट उसका लास्ट यूज है हम लोग वो करते हैं स्पेक्टिकेमिया में। जो स्पेक्टिकेमिया की ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो यूज करते हैं क्लोरोफेनिकोल ड्रग का। Superficial skin infection,
उसके बाद है जो हमारा जो यूज है वो है रिक्टेशिया की इन्फेक्शन में और स्पेक्टिकीमिया की इन्फेक्शन में हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफेनिकोल का। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है, सेकंड ड्रग है ग्रीसियोफेल्विन। जो क्लोरोफेनिकोल है उसके हमारे 7 यूजेस थे। इसको हम लोग सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है। आइसोलेटेड हम लोग करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन विल्जीनिया से। एंड जो हमारा ये केमिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है, ऑर्डरलेस है, आर्बिट्री इन टेस्ट है, सोलुबल है हमारे पास जो है सोलुबल इन अल्कोहल एंड स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। यूजेस क्या है हमारे पास जो है क्लोरोफेनिकोल के, टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर में यूज करते हैं हम लोग, स्पेक्टिकीमिया में यूज करते हैं, आई एंड ईयर के इंफेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे पास हम लोग जो इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में, मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, रिक्टेशिया जो इंफेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है ग्रीसियोफेल्विन। जो ग्रीसियोफिल्विन है, ग्रीसियोफिल्विन की हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे ग्रीसियोफिल्विन की वो है हमारे पास जो है व्हाइट पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है, व्हाइट या फिर जो पेल क्रिस्टल पेल क्रीम जो है पाउडर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा। ऑर्डरलेस है, जो इसका पाउडर है उसकी जो है टेस्टलेस है, या फिर ऑर्डरलेस हमारे पास ये जो ड्रग है वो है ऑर्डरलेस की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। यूजेस क्या है इसके, सॉरी यूजेस नहीं, सोलबिलिटी जो सोलुबल है, जो ड्रग है हमारी वो कम्प्लीटली सोलुबल है एसीटोन में, एंड फ्रीली जो सोलुबल है वो है टेट्राक्लोरोइथेन में। जो हमारी जो ग्रीसियोफेल्विन ड्रग है वो फ्रीली सोलुबल है। जो हमारी ये ड्रग है ग्रीसियोफेल्विन है, इसको हम लोग जो स्टोर करते हैं, स्टोर इन द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स में हम लोग इसकी स्टोरेज करेंगे, एंड इसको हम लोग जो स्टोर करेंगे वो कूल प्लेस में स्टोर करेंगे। लाइट से इफेक्टेड हो जाती है ये ड्रग, इसलिए टाइटली क्लोज्ड एयर कंटेनर्स एंड लाइट रेजिस्टेंट जो कंटेनर्स हैं उनमें हम लोग जो है ग्रीसियोफिल्विन को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, जो यूजेस है एंटी फंगल में हमारे इन्फेक्शन में जो ड्रग है ये मेनली यूज होती है। व्हाइट पेल क्रीम कलर्ड पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होती है ड्रग। सेकंड है जो हमारी ड्रग है, इसका जो टेस्ट है ये टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस है। फ्रीली सोलुबल इन टेट्राक्लोरोइथेन। जो फ्रीली सोलुबल हमारी ड्रग है वो टेट्राक्लोरोइथेन में इसकी जो सोलुबल है वो फ्रीली सोलुबल है। नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी।
हम लोग स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर जो हमारे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स है उनमें हम लोग इसको स्टोर करेंगे। नेक्स्ट जो इसके यूजेस हैं, यूजेस है इसके एंटी फंगल, एंटी फंगल हम लोग जो ग्रीसियोफिलिन ड्रग को यूज करते हैं। सेकंड इसका हम लोग जो यूज करते हैं जो कैरेटिन, स्किन, हेयर और जो हमारी स्किन एंड हेयर्स में जो कैरेटिन्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं ग्रीसियोफिलिन ड्रग का। नेक्स्ट है हमारे जो ग्रीसियोफिलिन है इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में। जो हमारे नॉर्मली जो ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, स्किन्स में, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं ग्रीसियोफिलिन का। जो हमने पहले ड्रग की क्लोरोफेनिकोल में उसकी हमारी जो स्टोरेज वो छूट गई थी। जो क्लोरोफेनिकोल ड्रग है, क्लोरोफेनिकोल ड्रग की हम लोग जो स्टोरेज करते हैं उसको भी हम लोग जो एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं इन डार्क प्लेस। एंड लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करते हैं प्रॉपर्ली। जो हम लोग उससे कंटेनर को सील करके रखते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर ना हो सके। ये थे हमारे दो कंपाउंड थे एंटीबायोटिक्स में, क्लोरोफेनिकोल एंड ग्रीसियोफिलिन। इसका चैप्टर में एक और लास्ट एक कंपाउंड रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो दोनों कंपाउंड थे ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।